आज का जो चैप्टर है वो आयु संबंधी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एज को एक्स बेस से तो कर सकते हैं कि एक्स मान के तो कर सकते हैं आसानी से कि किसी भी चीज में अनुपात में दिया गया है, या किसी की आयु मान लो एक्स मान के कर लो, तो एक्स मान के तो आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आज हम पहले तो बिना एक्स से करेंगे, जितनी ज्यादा क्वेश्चन हो सके वहां तक हम बिना एक्स से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे एक्स वाले क्वेश्चन, और ये भी बताएंगे एक्स वाले क्वेश्चन कितनी आसान तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। जब परसेंटेज चैप्टर कराया था उसमें ये दो चीज बताई थी कि प्रतिशत और अनुपात, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट कराया था तब भी बताया था, और अब भी ये चीज है एज वाले में भी, और परसेंटेज चैप्टर कराया था उसमें भी। ये दोनों चैप्टर हैं इतने इंपॉर्टेंट हैं कि बहुत ज्यादा मैथ इन पे टिका हुआ है। आज भी जो आयु संबंधी के जो क्वेश्चन है, आयु संबंधी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो अगर रेशियो बेस से करेंगे बहुत ज्यादा इजी होंगे, और जितनी जल्दी हो सकेंगे उतनी जल्दी होंगे। मान के चलो हमारे पास एक कोई भी आयु है, और आयु का जो वर्तमान अनुपात है वो 4:5 है, यानी ए और बी है, और दोनों की आयु का वर्तमान अनुपात है वो 4:5 है। यदि ए की आयु 20 वर्ष है तो बी की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर आपके पास अनुपात पता है और आपको आयु पता है, चाहे वो आयु प्रेजेंट की हो, पास्ट की हो, फ्यूचर की हो, यानी आगे की हो, 5 साल आगे की, 6 साल आगे की, 10 साल आगे की, या 2 साल पीछे की, 5 साल पीछे की, 10 साल पीछे की, कोई भी हो, आप आसानी से अगर अनुपात पता है आप इसको निकाल सकते हैं। यदि आपको ये तो वर्तमान मान के चलो ये दिया, वर्तमान अनुपात दिया है और वर्तमान आयु दी गई है। अगर बोल देता कि एक ही 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले की आयु 20 वर्ष है, तब भी आप इससे निकाल सकते थे बी की आयु, ठीक है। मान के चलो अगर वर्तमान आयु दी गई है, एक ही वर्तमान आयु दी गई है 20 वर्ष, तो जो अनुपात होता है वो उसकी रियल वैल्यू होती है। जो अनुपात दिया गया होता है वो रियल वैल्यू होती है, यानी एक होगा वो 100% के बराबर होगा। प्रतिशत में पढ़ा था, एक है वो 100% के बराबर है, 5 है वो भी 100% के बराबर है, 10 है वो भी 100% के बराबर है। लेकिन अगर 100 को देखें हम, 10 को देखें तो 10/1 लिख सकते हैं, ये भी एक अनुपात कंडीशन हो गया। अगर हम परसेंटेज को भिन्न में लिखेंगे वो भी एक अनुपात हो गया, हो गया नहीं हो गया। तो अनुपात होता है अपने आप में 100 होता है। यहाँ ये एक ही आयु है और ये बी की आयु है, ठीक है। ये 4 है वो ए की आयु है, और 5 है वो बी की आयु है। लेकिन अगर हम ऐसे कर लें, 4x कर लें और 5x कर लें, ये पूरी बन गई। यानी कोई ना कोई संख्या तो ऐसी होगी जो इन दोनों को अनुपात में बांट रही है। 4x कर लिया, 5x कर लिया। अब a की आयु दी गई है तो a की आयु यानी 4x की वैल्यू हो गई 20, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, आ गई। 4x की वैल्यू 20 और x की वैल्यू 5 आ गई। अब निकालनी है कि b की वैल्यू कितनी है, b की आयु कितनी है, b की कितनी है 5x है, तो निकाल लो 5 गुणा 5 बराबर 25 वर्ष। x कंडीशन हो गया ये, ठीक है। आप x बेस से मान के चलो कोई भी है, ये पूरी आयु हो गई, इसकी नहीं हो गई, x का गुणा करके पूरी आयु हो गई। और अगर हम इसमें एक मान लें कि एक का गुणा इसमें हो रहा है, एक का गुणा इसमें हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है, एक का इसमें हो रहा है, एक का इसमें हो रहा है, यानी दोनों में कोई भी है, हमने एक मान लिया कॉमन। यहाँ पे हम x कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे क्या ले लिया, एक कॉमन ले लिया। अब उस कंडीशन से करके देखें तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो कितनी दी गई है, 20 वर्ष दी गई है, और a की यहाँ वैल्यू कितनी है अनुपात में, 4 है, तो यहाँ 4 की वैल्यू 20 हो गई, और 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। और निकालनी किसकी है, 5 की वैल्यू, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 वर्ष।
वहां पे हमने 4x और 5x लिया कि x जो है कॉमन है, और यहाँ पे हम एक मान के चले कि एक कॉमन मान ले हम कि दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या एक है। अगर कोई भी संख्या है हम 6 और 7 ले लें, दोनों का मासा कितना आएगा HCF, एक आएगा नहीं आएगा। सब में एक चीज कॉमन होती है, एक कॉमन होता है, चाहे कोई भी संख्या ले लो एक कॉमन होगा। तो यहाँ पे वही कंडीशन चली इसमें, ठीक है। इसमें तुमने x की वैल्यू निकाली थी, तो एक की निकाली थी किसकी, x की वैल्यू, हाँ 4x की वैल्यू दी गई है, a की दी गई है यहाँ पे 20 वर्ष, तो a की तो वैल्यू दी गई है, हमें निकालनी b की वैल्यू है। हमने यहाँ पे जो 4 है, जो a की वैल्यू 4 अनुपात दिया है वो 4x लिया था हमने उसको, तो यहाँ पे जो 4x की वैल्यू है वो 20 दी गई है। जो 4 की आयु अगर हम x मान लें इसमें कि कोई भी संख्या है जो a और b को एक अनुपात कंडीशन में चेंज कर रही है, तो वो हमने x मान ली, या फिर दोनों का जो कॉमन होता है वो चीज मानते हैं। अब दोनों में कॉमन ऐसा तो नहीं है, अगर अनुपात में चेंज कर रहा है तो कोई ना कोई ऐसा तो नहीं होगा कि इनका HCF हो, इनका केवल HCF जो अनुपात में चेंज हो रहा है उनका केवल HCF क्या होगा, एक होता है। जो अनुपात में चेंज हो रही है उसका HCF एक होता है हमेशा। तो जो कॉमन यहाँ ले रहे हैं x की वैल्यू निकाली, वहां यहाँ पे एक की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, उस कंडीशन से इनका आंसर निकाल सकते हैं बिना x से, ठीक है। देखिए अगला एक और क्वेश्चन देखो। मान के चलो a और b का अनुपात दिया है आपका 10:11, 10:12 नहीं कर सकते इसको, 10:12 करेंगे तो हमारे ये 5:6 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 10:11 दिया गया दोनों की आयु का अनुपात, और b की वर्तमान आयु दी गई है, b की वर्तमान आयु दी गई है, वो दी गई है 55 वर्ष। तो a की वर्तमान आयु ज्ञात करो, करके देखिए। देखिए b की कितनी है 11, और 11 की वैल्यू दी गई है 55, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, और एक की निकालनी है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 वर्ष। क्लियर, ठीक है। अगर हम इसी चीज को और एक और बेसिक तरीके से और एक और कंडीशन से करके देखें, देखो मान के चलो b और c का अनुपात दिया है, a और b का अनुपात दिया है 7:6, ठीक है। और 5 वर्ष पूर्व जो a की आयु है तीस वर्ष है, तो प्रेजेंट में b की आयु ज्ञात कीजिए। 5 वर्ष पूर्व a की आयु है वो 30 वर्ष है, तो प्रेजेंट में b की आयु ज्ञात कीजिए। वो तो दोनों का वर्तमान दिया था, लेकिन अब क्या है, अब इनका वर्तमान नहीं दिया है, अनुपात दिया है, ये तो वर्तमान का अनुपात दिया है, लेकिन जो आयु दी गई है वो कितनी 5 वर्ष पहले की दी गई है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, आया कोई आंसर, कितना आया, देखिए
5 वर्ष पूर्व का दिया है और अनुपात कितना दिया है, वर्तमान का दिया है। तो जो 30 वर्ष है ये 5 वर्ष पहले है, एक तो ये 5 वर्ष पहले हो गया और एक वर्तमान हो गया, और अनुपात दिया है वर्तमान का, तो 5 वर्ष पहले से वर्तमान में लेके आएंगे, क्योंकि जो अनुपात दिया है हम पहले अनुपात के बराबर उसकी आयु को लेके आएंगे। तो 30 वर्ष दिया है वर्तमान जो अनुपात दिया, सॉरी 5 वर्ष पहले उम्र दी गई है, वर्तमान में लाने के लिए कितना करेंगे, 5 प्लस करेंगे, तो वर्तमान की आयु कितनी हो गई, 35 वर्ष हो गई। क्लियर। अब जो 7 की वैल्यू दी गई है वो दी गई है 35 वर्ष, क्योंकि एक ही आयु दी गई है। तो 7 की उम्र वैल्यू दी गई है 35, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, और निकालनी बी की प्रेजेंट एज है, तो 6 की आयु वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 × 30, आंसर हो जाएगा। क्लियर। जो भी आयु दी गई है, जितने वर्ष पहले दी गई है बाद में दी गई है, उसको देखो पहले, उससे पहले ये देखो कि जो अनुपात दिया है वो कब का दिया है। अनुपात अगर प्रेजेंट का दिया है तो आयु को प्रेजेंट में लेके आओ। अनुपात 5 वर्ष पहले का या 5 वर्ष बाद का दिया है तो पहले उम्र को वहां पे पहुंचाओ, अनुपात के बराबर उम्र को पहुंचाओ, उसके अकॉर्डिंग फिर आप आंसर आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। नोट हुआ। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, और एक नॉर्मली। अगर आप इसको निकाल लोगे तो ये सोच लो कि आप बहुत कुछ सीख गए। देखिए, राम की बहन की आयु, राम की बहन की आयु राम की उम्र की आधी है। राम की बहन की आयु राम की उम्र की आधी है। राम आज 4 वर्ष का है। जब राम 100 वर्ष का होगा, जब राम 100 वर्ष का होगा तो उसकी बहन की उम्र क्या होगी। करिए, देखते हैं क्या आंसर आता है तुम्हारा। ये आयु का एक बेसिक क्वेश्चन है। और जो एज वाले जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, इससे इनको कर लोगे तो आपको रीजनिंग में भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन करने की। रीजनिंग का चैप्टर भी इसी से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, राम और उसकी बहन, अच्छा वर्तमान में राम की उम्र 4 वर्ष है और उसकी बहन की उम्र उससे कितनी है, आधी है, तो यानी इसकी 2 वर्ष हो जाएगी। अब पूछ रहा है इसमें कि राम जब 100 वर्ष का हो जाएगा तो बहन की आयु
कितनी होगी? अच्छा, इसके ऑप्शन भी देखो, ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं इसके। ऑप्शन दिए गए हैं 98, 98 दिया गया है, 88, 48 और 50। ये 4 ऑप्शन है इसके, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अनुपात कंडीशन से करके देखें तो इनका जो प्रेजेंट का अनुपात कितना बन रहा है, 2:1 बन रहा है, ठीक है। अगर अनुपात की कंडीशन से लेके चलें तो यहाँ पे 2:1 यहाँ बन रहा है, तो 2:1 यहाँ पे भी बनना चाहिए, क्योंकि अनुपात उम्र के हिसाब से एक समान ही चलता है इसमें, ठीक है। तो 2:1 यहाँ है तो यहाँ पे भी होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ 2:1 करने के लिए, तो ये 100 वर्ष है तो यहाँ 50 वर्ष हो जाएगी। लेकिन ये आंसर क्या है, गलत है। ये अनुपात की कंडीशन से नहीं होगा, ये इसमें ये देखिए कि राम की उम्र 4 वर्ष है और उसकी बहन की उम्र 2 वर्ष है, यानी आधी है, तो इन दोनों में कितनी वर्ष का अंतर है, 2 वर्ष का अंतर है। तो चाहे कितना भी बड़ा इंसान हो जाए वो फर्क उतना ही रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि राम 2 वर्ष आगे बढ़ रहा है और उसकी बहन 1 वर्ष आगे बढ़ रही है, बढ़ेंगे तो दोनों 1 वर्ष ही, चाहे वो जनवरी में बढ़ रहा है ये दिसंबर में बढ़ रही है, लेकिन बढ़ेंगे दोनों 1 साल ही। तो इनके दोनों के बीच का अंतर है वो कितना है, 2 वर्ष है। तो चाहे लास्टिंग में चाहे ये 1000 वर्ष का क्यों ना हो जाए, एंड तक जो अंतर है उम्र का वो 2 वर्ष ही रहेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 98 वर्ष, ये आंसर है, ठीक है। एक बेसिक क्वेश्चन था ये रेशियो कंडीशन से नहीं होगा, अनुपात से नहीं होगा, ये डायरेक्ट ही आंसर आएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे लिखिए अगला क्वेश्चन। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। 6:7 है। 6 वर्ष बाद ए 48 वर्ष का हो जाएगा, छह वर्ष बाद ए 48 वर्ष का हो जाएगा। तो बी की वर्तमान उम्र बताइए। करिए जल्दी। देखिए आयु का अनुपात दिया है वो वर्तमान में दिया है, ठीक है। अनुपात कितना दिया है इसका, 6:7, ठीक है। और उम्र दी गई है 6 वर्ष
बाद की, ये तो दिया है 6 वर्ष बाद है, जो ए है वो कितने वर्ष का हो जाएगा, 48 वर्ष का हो जाएगा, और जो अनुपात दिया है वो वर्तमान में दिया है। तो जो अनुपात है उसके बराबर लाइए उसकी आयु। तो 6 वर्ष बाद है तो 6 वर्ष पहले लाने के लिए -6 करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 42 वर्ष हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो जो ए की वर्तमान आयु वहां पे अनुपात में 6 और यहाँ पे कितनी है 42, यानी 6 की वैल्यू कितनी हो गई 42, एक की वैल्यू कितनी हो गई 7, और निकालनी किसकी है बी की, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 49 वर्ष। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। अगला लिखिए, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 8 वर्ष पहले ए 20 वर्ष का था, 8 वर्ष पहले ए 20 वर्ष का था, तो बी की वर्तमान आयु बताइए। करिए, कितनी, चलिए देखिए अनुपात कितना दिया है वर्तमान आयु का, 2:3, और वर्तमान है और 8 वर्ष पूर्व है या पहले है। 8 वर्ष पहले जो आयु दी गई है वो 20 वर्ष दी गई है। आपको प्रेजेंट में पहुंचना है तो प्लस की 8 करोगे, क्योंकि 8 साल पहले दिया गया है तो कम है। प्रेजेंट में लाने के लिए क्या करेंगे, 8 साल जोड़ने पड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 28। यानी अब वर्तमान में जो आयु है वो कितनी है 28 वर्ष है। किसकी, ए की। ए की कितनी है वर्तमान में 28 वर्ष है। तो ए की यहाँ पे वर्तमान अनुपात कितना है 2, तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई 28, एक की वैल्यू कितनी हो गई 14, और पूछिए बी की, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 3 42। ये आंसर हो गया आपका। जो भी अनुपात है हमें उसकी आयु अनुपात के बराबर लानी है, चाहे वो आयु पहले दी गई हो या बाद में दी गई हो या प्रेजेंट में दी गई हो। ठीक है, आयु अनुपात के बराबर आ जाएगी, आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। ठीक है,
अगला लिखिए, P तथा Q की वर्तमान आयु, P तथा Q की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। तीन अनुपात 4 है। 8 वर्ष पहले 8 वर्ष पहले Q 8 वर्ष का था, 8 वर्ष पहले Q 8 वर्ष का था, तो 8 वर्ष पहले P की उम्र क्या थी? तो 8 वर्ष पहले P की उम्र क्या थी? करिए। हाँ, अनुपात वर्तमान में है और उम्र 8 वर्ष पहले की दी गई है और पूछी भी 8 वर्ष पहले की है। देखिए, अनुपात दिया है 3:4। 8 वर्ष पहले और ये जो दिया गया है अनुपात वो वर्तमान का है, ठीक है। और वर्तमान 8 वर्ष पहले 8 वर्ष थी और वर्तमान में पहुंचने के लिए 8 प्लस होंगे तो कितनी हो जाएगी? 16। और यहाँ पे जो उम्र दी गई है, यहाँ P है, ये Q है, उम्र दी गई है वो Q की दी गई है, ठीक है। तो Q कितना है? 4 है और 4 की वैल्यू कितनी दी गई है? 16। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। और P की उम्र कितनी हो जाएगी? 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 वर्ष। लेकिन ये दी गई है प्रेजेंट की एज, वर्तमान आयु है। पूछा गया है कि P की 8 साल पहले की आयु कितनी थी, तो 8 वर्ष पहले की आयु, 8 वर्ष पहले P की आयु कितनी होगी? 12 तो प्रेजेंट है, 8 पहले पहुंचना है तो कितनी हो जाएगी? 4 वर्ष। ये आंसर है। क्लियर? चलिए अगला लिखिए।
5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 7:8 है। ए आज 30 वर्ष का है। ए आज 30 वर्ष का है, तो बी की उम्र बताइए। तो बी की उम्र बताइए। देखिए देखिए 5 वर्ष बाद का अनुपात दिया है, तो 5 वर्ष बाद ए और बी का जो अनुपात दिया गया है वो दिया गया है 7:8 दिया है। ठीक है, और जो एज दी गई है ए की, जो एज है वर्तमान, वो दी गई है 30 वर्ष। ये किसकी है? ए की दी गई है। तो 5 वर्ष बाद का जो अनुपात दिया है, तो आई को भी 5 वर्ष बाद पहुंचाओ। ठीक है, तो यहां से यहां तक लाने के लिए +5 करना पड़ेगा, यानी ए की आयु कितनी हो जाएगी? 35 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे जो ए की जो आयु दी गई है वो 7 दी गई है, तो 7 की वैल्यू हो गई 35, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5, और निकालनी किसकी है? बी की, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 40 वर्ष। लेकिन इसने पूछा है कि बी की वर्तमान आयु कितनी है, तो ये तो है 5 वर्ष पहले की आयु, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? सॉरी, ये 5 वर्ष बाद की आयु है, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 40 में से 5 माइनस कर दो, बराबर 35 वर्ष। ये आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया? चलिए एक और लिखिए। छह वर्ष पहले मनोज और राकेश की आयु का अनुपात 6 वर्ष पहले मनोज और राकेश की आयु का अनुपात 4:5 है।
यदि राकेश आज 36 वर्ष का है, राकेश आज 36 वर्ष का है, तो मनोज की वर्तमान उम्र कितनी होगी? करिए। कुछ नहीं है, बस केवल इसमें अनुपात और उम्र को बराबर लेके चलना है, बस खाली। थोड़ी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाइए अपनी, जिससे जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो। देखिए, 6 वर्ष पहले दिया है, 6 वर्ष पहले अनुपात दिया है 4:5, ठीक है। और वर्तमान आयु दी गई है, वो कितनी दी गई है? 36। और ये वर्तमान आयु इसमें दिया गया है कि मनोज और राकेश की आयु का अनुपात है, मनोज और राकेश, और जो आयु दी गई है वो राकेश की दी गई है, ठीक है। जो वर्तमान आयु है वो राकेश की दी गई है, और अनुपात दिया है वो 6 वर्ष पहले का दिया है। तो 6 वर्ष पहले कितनी आयु हो जाएगी? 6 कम हो जाएगा इसमें से, तो कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष। तो यहाँ पे देखिए राकेश कितना है? 5। यहाँ 5 की वैल्यू कितनी आई निकल के? 30 निकल के आई। तो 5 की वैल्यू 30 और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। और मनोज की आयु यानी 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 छिका 24 वर्ष, ठीक है। ये निकला है 6 वर्ष पहले की, और निकालनी है वर्तमान। तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 24 थी, 6 प्लस हो जाएगा यानी 30 वर्ष। ये आंसर है तुम्हारा। क्लियर? चलिए को होमवर्क में क्वेश्चन लिख लो। वर्तमान में
अशोक और प्रदीप की आयु का अनुपात, वर्तमान में अशोक और प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। 4:3 है। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष की हो जाएगी। तो इस समय प्रदीप की आयु कितनी है? इसका आंसर मुझे बताना है, ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। देखते हैं कितने बताते हैं इसका आंसर।